गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कल मैं एक वीडियो देख रही थी अ डे इन माई लाइफ एंड दोज आर माई फेवरेट काइंड ऑफ वीडियोज। पता नहीं क्यों, चाहे वो कोई भी बंदा हो, अगर वो अ डे इन माई लाइफ बना रहा है और उसकी वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग है, आई लव टू वॉच दोज वीडियोज। मेरे को इंस्टा पे एक मीम सा आया था कि यूट्यूबर्स को हो क्या गया है कि आजकल वो ऐसी कोई वीडियो बना ही नहीं रहे हैं जो हम खाते वक्त देख पाए कि अर्लियर इट यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टिंग। तो आई थॉट, मतलब मेरे लिए खाना खाते हुए अ डे इन माई लाइफ वीडियोज आर द बेस्ट। सो आई थॉट एक वीडियो बनाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। और ऑल्सो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जब मैं जॉब कर रही थी, और जॉब और कंटेंट क्रिएशन जब मैं दोनों एक साथ कर रही थी, तो मैंने बनाई थी एक अ डे इन माई लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेट गर्ली। सो आई थिंक अब मेरे को बनाना चाहिए अ डे इन माई लाइफ ऑफ अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। आई थिंक यू लाइक इट बिकॉज अब मेरे दिन बहुत वो होते हैं, मतलब कुछ भी चीजें बहुत स्पॉन्टेनियसली कर रही होती हूँ एक्सेप्ट फॉर जिम। अब मैं जिम कंटिन्यूसली जा रही हूँ कुछ टाइम से, तो हाँ, मेरा 4 बजे मैं जिम चली जाती हूँ, वो मेरा टाइम अभी फिक्स्ड है। बाकी सारी चीजें मैं कुछ भी कर रही होती हूँ। सो अभी आई एम गोइंग टू मेक माई ब्रेकफास्ट एंड हम खूब खूब खाना खाएंगे। वेलकम बैक टू माई अनएस्थेटिक किचन। मैं ब्रेकफास्ट में काफी दिनों से अब एग्स खा रही हूँ। अभी बीच में क्या हो गया था कि मैंने अंडे खाने छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, और कि एनिमल्स को बहुत गंदे तरीके से रखा जाता है, ये वो, कि मैं एग्स क्यों खाऊं। ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन बन के रहूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट एग्स। फिर मैंने सोचा कि जब मैं ये दूध पी रही हूँ, ये सारी चीजें कर रही हूँ, मतलब हमारी जो पूरी वो फूड साइकिल है, फूड साइकिल नहीं, जो फूड सिस्टम है, वो जैसे डिलीवर हो रहा है हमको, इट्स रियली सिर्फ ऐसा नहीं है। पहले मेरे को लगता था कि जो नॉनवेज खा रहा है या जो एग खा रहा है वो गंदा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप वीगन भी हो तो आप बहुत सारे, मतलब आप किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स को हर्ट तो कर ही रहे हो। मतलब तो मेरे को ये लगता है मैं खाऊं तो खाऊं क्या। और मेरे को एग्स खाने में इतना गिल्ट आता था। अभी बीच में रिसेंटली एक डॉक्टर से बात हुई थी, तो उसने बोला था कि एटलीस्ट किसी भी इंसान को 2 अंडे तो खाने ही चाहिए। आप मतलब क्या कर रहे हो। तो मेरे को ये लगा कि यस, बात तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है, ऑब्वियसली सही कह रहे होंगे। मैंने ये ऑर्गेनिक ब्राउन वाले एग्स मंगवाए थे, तो आई थिंक मैंने पता नहीं कहीं सुना है कि शायद इसमें जो मुर्गी होती है उनकी लाइफ थोड़ी अच्छे से होती है, उनको कोई कष्ट नहीं दिया जाता। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है अपने आप को अंडा खाने के लिए, बट यू हैव टू डू समथिंग। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मतलब मैं दूध भी पी रही हूँ, तो उसमें भी जो मैं गाय भैंस का जो दूध पी रही हूँ, उनकी लाइफ अच्छी है क्या? नहीं है एग्जैक्टली। पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होगा जिसमें मेरे को ऐसा दिखा, मतलब कोई बोलेगा ना कि इसमें कोई भी एनिमल्स हर्ट नहीं होते हैं, आई विल गो फॉर दैट। बट व्हाट डू आई टेल यू। पर पहले मैं अपने अंडे बनाना शुरू कर देती हूँ। अपने अंडे नहीं, मुर्गी के अंडे बनाना शुरू कर देती हूँ। आई एम गोइंग टू मेक ऑमलेट एंड उसके साथ ब्रेड एंड चाय। मैं ऑमलेट बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। प्यारा कप है, मेरी मम्मी लेके आई थी बंजारा मार्केट से। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर। मैं सुबह सुबह मुंह धो के थोड़ा छोड़ देती हूँ, मैं कोई स्किन केयर नहीं करती स्टार्टिंग में। कैन यू सी द डिफरेंस? मतलब अगर आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके देखोगे और अभी मेरी स्किन देखोगे, ऑनेस्टली टेल मी, मतलब डिफरेंस है कि नहीं? और पहले से और अभी तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मैं क्या करती हूँ। आई एम गोना टेल यू मैं स्किन केयर के लिए क्या करती हूँ। एंड अगर आपके भी स्किन में आपको लगता है कोई इश्यू है, एंड इफ यू वांट कि आपकी स्किन में कुछ चेंज होना चाहिए, कि प्रॉब्ली आपके एक्ने आते हो, पिगमेंटेशन आता हो, कुछ ना कुछ आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर स्किन, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड ऑन क्योर स्किन ऐप। पहले मैं अपनी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। मतलब सब लोग कितने सारे ब्रांड्स को वो करते हैं मार्केट की, ओ इसका कितना वाटरी ये है वो है। ये वाली सनस्क्रीन इट्स माय फेवरेट। भाई ये इतना जल्दी मेरी स्किन में घुल जाती है, क्या बताऊं। मैंने लिटरली बस ये लगाया है। इससे पहले मैंने क्योर स्किन के फेस वॉश से मुंह धोया था, एंड इसके बाद मैंने सिर्फ ये लगाया। दिस इज मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन। ऑनेस्टली अगर आपको लगता है आपकी स्किन में कोई भी इशू है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस ऐप कॉल्ड क्योर स्किन। पहले इसका नाम क्योर स्किन था, नाउ इट्स जस्ट क्योर। इट्स नॉट जस्ट फॉर स्किन, इट्स फॉर योर हेयर टू। मतलब मैं आई थिंक मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ रिसेंटली, बिकॉज
I honestly see a lot of change in my skin. I'll tell you the process. It's very simple actually. अगर आपको एक बार को किट लेनी भी नहीं हो ना, तो actually just get yourself tested. Just download the app, अपनी स्किन को स्कैन करो, वो बताता है आपको इजीली कि आपको पहले सामने से फोटो खींचनी है, फिर साइड से फोटो खींचनी है, एंड द AI will detect कि आपकी स्किन में क्या क्या इश्यूज है. कूल राइट? ऑनेस्टली मेरे को पता भी नहीं था मेरी स्किन में, मेरे को पहले लग रहा था वो इतना अच्छे से डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, पर वो इतने छोटे छोटे बम्प्स भी इतने इजीली डिटेक्ट कर देता है. मेरे को समझ नहीं आता कैसे, बट इट्स रियली कूल. यू नीड टू चेक इट आउट. और मेरे को उसने 5 प्रोडक्ट्स दिए थे इन जस्ट 2200 रुपीज, एंड दैट आर गोइंग टू लास्ट मी फॉर 2 months. कौन सा स्किन केयर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है, 2200 रुपए में आपको, मतलब आपको कंसल्टेंसी प्लस स्किन केयर सिर्फ 2200 रुपीज में मिल रही है. तो एक्चुअली क्या होता है कि आप अपना जब स्किन का ये फोटोज वगैरह अपलोड करते हो, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट देखता है एंड देन वो आपको प्रिस्क्राइब करता है एक स्किन केयर रूटीन कि आपको ये चीजें लगानी चाहिए. तो मेरे को AM PM का पूरा अच्छे से रूटीन बता रखा है, और ऐप में आपको बताया भी जाता है कि आपको AM में कैसे फॉलो करना है, PM में कैसे फॉलो करना है. इट्स एक्चुअली वेरी इजी. एंड नॉट जस्ट दैट, ये आप लोगों को स्किन केयर के साथ साथ आपको डाइट रूटीन भी बताएंगे कि बिकॉज दे नो, मतलब दे आर रियली गुड डॉक्टर्स एंड दे नो कि सिर्फ स्किन केयर करने से कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू हैव अ गुड एंड क्लीन डाइट. आई रिसीव दिस फेस वॉश, दिस मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन. रात के लिए 2 चीज मेरे को दी है, बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लिंडामाइसिन. दिस रियली हेल्प्स कि आपके एक्ने को थोड़ा काम डाउन कर देती है. एंड नॉट जस्ट दैट, इन लोगों ने मेरे को सप्लीमेंट भी दिया है, ये वाला. सो आई एक्चुअली टोल्ड देम, मतलब उसमें एक पूरा क्वेश्चनर आता है कि आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपको कोई इश्यू है कि नहीं. तो आई टोल्ड देम कि आई हैव PCOD, इसलिए उन्होंने मेरे को ये वाला सप्लीमेंट भी दिया था. एंड इतने ही बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं. दिस थिंग रियली हेल्प्स. तो मैं इसको खाना खाने के बाद रोज एक पाउच लेती हूँ. आई एम ऑन माई पीरियड्स, और मेरे को पीरियड्स के आसपास इतने ज्यादा एक्ने आते हैं, मतलब कभी भी देख लो, मतलब ऑन एन एवरेज आई विल गेट 5 to 10 जिट्स, मतलब 5 तो होंगे ही मेरे फेस पे छोटे छोटे एक्ने. और मैं एक क्लिप लगाऊंगी, जिस दिन मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मेरे को यहाँ पे कितने सारे एक्ने थे, बट नाउ इट्स ऑल गॉन. और मेरे को इतना भी टाइम नहीं हुआ है, मतलब मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी आपको ये चीज. क्योर ऐप से जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, द डर्मेटोलॉजिस्ट आर रियली गुड. एंड उसके अलावा लेट मी टेल यू वन थिंग, वो फॉलो अप भी लेते हैं कि आर यू डूइंग दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. तो इट्स ऑनेस्टली रियली हेल्पफुल. इतना ईजी कर दिया. पहले मैं इतना 10 स्टेप रूटीन फॉलो कर रही थी, नाउ इट्स रियली ईजी. तो ये है मेरा आजकल का स्किन केयर रूटीन. जस्ट ट्राई दिस फॉर वंस. दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी अफोर्डेबल. अगर आप बहुत सारी चीजें कट करके थक चुके हो या फिर कुछ भी इशू है, आई रियली सजेस्ट यू कि आप ये ऐप डाउनलोड करो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू डिसाइड कि आपको ये स्किन केयर किट खरीदनी है, आई हैव अ कूपन कोड विशाखा100 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. थैंक मी लेटर. एंड आप ये 2 महीने की किट लेना, ये 5 प्रोडक्ट्स वाली, और 2 महीने इसको एक बार रिलीजियसली फॉलो करना. मेरे कहने पे ऑनेस्टली एक बार इसको फॉलो करना एंड सी, मतलब पहले दिन एक फोटो खींचना अपनी, एंड देन लास्ट डे पे देखना कि आपको, मतलब 2 महीने बाद अपने स्किन में चेंजेस देखना कि आपको कुछ दिखेगी नहीं. आई हाईली रिकमेंड. भाई मैं क्या बोलूं, बहुत क्रेजी कर दिया भाई. मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ बहुत अच्छे से. आप आगे भी देखोगे कि मैं यही प्रोडक्ट्स यूज कर रही होंगी, बिकॉज दिस इज, मुझे से थूक नहीं कर रहा है, बट दिस इज रियली गुड. मेरा स्किन केयर इज डन. ऑल्सो अब मैं अकेली रहती हूँ, जैसे मैंने कहा. उसके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स है. मैं सच बताऊं तो अकेले रहना इज नॉट फॉर वीक हार्टेड लोग. आई टेल यू व्हाई. मतलब मैं दिखने में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसी लगती होंगी कि इतनी खूंखार है ये लड़की, बट सॉरी यार, मैं लात मार दी. पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ. मैं अभी रिसेंटली, अभी इससे पहले होली वाला वीक था, मैं घर पे थी. तो घर पे इतने सारे लोग होते हैं ना. जब भी मैं अकेली रहती हूँ, मैं कभी भी कोई भूत की मूवी, ऐसे क्राइम डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल भी नहीं देखती. मतलब भूत की मूवी से डर तो लगता है, बट उससे ज्यादा मेरे को लगता है क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इतना ज्यादा डर लगता है भाई. मतलब आपको ऐसा, मतलब आपको पता चलता है कि कितने दानव लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी पता नहीं कुछ तो रश मिलता है ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखने का. तो अभी मैंने रिसेंटली, जब भी मैं, जितना टाइम भी मैं अभी घर पे थी 4-5 दिन, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये SRP करके एक यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस देखी है. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू मस्ट नो हिम. वो पूरा मतलब क्राइम सीन को पूरा बताता है कि क्रिमिनल की बैक स्टोरी, वो क्या करता था, कैसे करता था, उसने क्राइम कैसे किया, और उसमें ना रियल फुटेजेस भी वो कई बार लगा देता है. ओह माय गॉड. मतलब मेरे को इतना डर लग रहा है. मतलब डर क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं घर पे थी तब तो मैं नॉर्मल थी, क्योंकि आसपास लोग हैं, सब हैं, तो मेरे को डर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ. पर कल जब मैं आई यहाँ पे, कि मेरा जो दूसरा वाला रूम है ना, वहाँ पे अलमारी में बहुत ऐसे, मतलब ऊपर तक कपड़े रखे हुए हैं जैसे नॉर्मली रखते हैं. तो मैंने ये वाली टी शर्ट बहुत नीचे से निकाली, बट मैंने ऊपर ऐसे कपड़े हाथ रख के
निकाला था कि गिरे ना कपड़े, तो मैंने बहुत नीचे से ये टी शर्ट निकाली और मैं मुड़ के वॉशरूम में ऐसे देख रही थी ये पहनूं कि नहीं पहनूं, और वो पीछे से वो सारे कपड़े गिर गए। मैं कितना बज रहा था उस टाइम, आई थिंक 12:30-1 बज रहे होंगे रात के। तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैंने कितने कस के चिल्लाया, मुझे पता ही नहीं था। मतलब अगर मैं रात में सो रही होती हूँ और कोई भी ऐसे कोई अनयूजुअल आवाज आ जाए, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब मेरी फट जाती है। मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली बोलना चाहती हूँ, पर मेरी बहुत गंदी, मतलब मैं अकेली रहती हूँ ना, मेरे को कॉन्स्टेंटली स्पेशली रात में इतना ज्यादा डर लग रहा होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अकेले रहना इज नॉट फॉर वीक हार्टेड, मतलब फेंट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बचपन में मैं अकेले सोती भी नहीं थी। अगर मेरे साथ कोई सो भी रहा है ना और अगर उसने मेरी तरफ पीठ कर लिया है तो मैं उसको जगा के बोलती थी कि प्लीज मेरी तरफ मुंह कर लो। उस टाइप के डरपोक हूँ मैं क्या बताऊँ। कल मेरे को इतना डर लगा था, मैंने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया कि तुझे पता है अभी क्या हुआ। दूसरी चीज, मतलब अगर आप किसी रूममेट के साथ रहते हो या फ्लैटमेट के साथ रहते हो तो आपका जितना भी खर्चा होता है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो द रेंट ऑफ दिस प्लेस इज एक्चुअली अ लॉट। तो इससे पहले तो दीदी इस पूरे फ्लैट का रेंट दे रही थी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड गिविंग माई ओन रेंट। तो बहुत ज्यादा मेरे दिल में दर्द होता है कि इतना बड़ा अमाउंट मेरे रेंट में चला जा रहा है। द रेंट ऑफ दिस फ्लैट इज 30,000 रुपीज। आई नो इट्स अ लॉट, बट आई नो मैं आपको डिसएडवांटेजेस कॉन्स बता रही हूँ अकेले रहने का। जो प्रोज वाला जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी है। तो हाँ, 30,000 रुपीज है इस घर का रेंट। तो जब भी वो मैं दे रही होती हूँ, अभी तक मैंने 2 ही बार दिया है, मतलब मेरा बहुत ज्यादा मेरे दिल में छेद हुआ कि यार इतने ज्यादा पैसे जा रहे हैं रेंट में। तो बीच बीच में मन आता है कि मैं घर चली जाऊं, बट द थिंग इज मैं घर पे क्यों नहीं रह रही। मतलब मैं यहाँ अकेले रहना क्यों प्रेफर करती हूँ। मम्मी पापा के पास जब भी मैं घर पे जाती हूँ, आई प्रेफर कि मैं अपने रूम में ही रहूं, विच इज एक्चुअली नॉट राइट। बट मेरे को पसंद है बहुत ज्यादा अकेले रहना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा हैंग आउट करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत एक्टिवली प्लान्स कैंसिल कर देती हूँ कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को अकेले रहना जेन्युइनली बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सोसाइटी है यहाँ पे, मतलब यू नेम इट दे हैव इट। स्विमिंग पूल, जिम, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू ब्लू, सारी चीजें हैं इनके पास। और तो और ये जो सोसाइटी है जिस लोकेशन पे है, बहुत अच्छी लोकेशन है। मतलब अगर आपने नोएडा में जितने भी वो वाले कैफेज देखे होंगे ना, पॉपुलर जस्ट सामने ही है। दिस सोसाइटी इज एक्चुअली वेरी सेफ। ऐसा लग रहा है मैं इस सोसाइटी का एड दे रही हूँ, बट आई जेन्युइनली मीन इट। अकेले रहने का सिर्फ जो सबसे, मतलब मैं सबसे ऊपर वाला फायदा बोलूंगी, यू हैव द फ्रीडम टू डू एनीथिंग। मतलब कुछ भी, अगर मेरे को रात में मन करता है कि मेरे को बाहर घूमने जाना है, मतलब बस एक चक्कर मार के आना है, आई कैन डू दैट। अभी मैंने खाना बनाया है और मैंने बर्तन और किचन ऐसे ही गंदी रख दी है। मतलब मेरे को अभी कोई कुछ नहीं कहने वाला कि तेरी किचन गंदी है या ये वो। मतलब आई एम द रूल मेकर एंड आई एम द रूल ब्रेकर। मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। बस मैं ये बोल रही हूँ, और मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। फ्रीडम अबव ऑल, यू नो। पता नहीं, आई माइट, मतलब मैं जब भी घर पे जाती हूँ मम्मी पापा बोलते हैं कि वापस आ जाओ, तो मेरे को अकेले रहने में ये वाला गिल्ट भी आता है कि मैं अकेले, एक तो पैसे खर्च हो रहे हैं और मैं फालतू में अपने मम्मी पापा से अलग रह रही हूँ, तो ये वाला गिल्ट आता है। बट आई स्टिल प्रेफर कि मैं यहीं पर रहूं। जो मेरा स्टार साइन है इट्स टॉरस, ठीक है। और अगर आप कोई भी रील देखोगे कि अगर कोई भी किसी भी साइन की पर्सनालिटी ब्रेक डाउन कर रहा होगा कि एक्वेरियस ऐसे होते हैं, जेमिनी ऐसे होते हैं, टॉरस के बारे में हर कोई ये बोलेगा कि हर किसी के फेवरेट होते हैं, और दूसरे ये बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। एंड वो लेजी वाले पार्ट से मैं इतना ज्यादा रिलेट करती हूँ। मतलब दुनिया में अगर आपने कोई भी आलसी इंसान देखा होगा तो मैं उससे ज्यादा आलसी हूँ। मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मैं ये बता रही हूँ। ऑल्सो अकेले रहने में आप अपने फ्रेंड्स को कभी भी बुला सकते हो, यू कैन हैव पार्टी। तो हाँ, ये सारी चीजें हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। मैं अपना ये सैशे पीने जा रही हूँ। जब से मैं अकेले रह रही हूँ तब से आई थिंक आई हैव बिकम माइंडफुल ऑफ हाउ आई स्पेंड माई मनी। क्योंकि पहले जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी तब हमें अपना वॉशरूम क्लीन करना था। मैंने वहां से मंगवा लिया था, जो अर्बन क्लैब से लोग आते हैं। तो मैंने 2 वॉशरूम्स के लिए क्लीन अप के लिए एक बंदे को बुलाया था अर्बन क्लैब से। तो उससे उन्होंने 2 वॉशरूम का क्लीन करने का बहुत अच्छे से क्लीन किया था, ऑब्वियसली, नो डाउट। और उन्होंने 1400 रुपए लिए थे, जो मुझे लगा था कि वाह, 1400 रुपए में इसने मेरी इतने अच्छे से बाथरूम साफ कर दिए, टॉयलेट सीट वगैरह सारी साफ कर दी है। तो मेरे को बहुत सही लगा था, मेरे को लग रहा था ये सही प्राइस है। फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे पता चला कि हमारी सोसाइटी में एक भैया है जो सिर्फ 150 रुपीज में 150 फॉर 1 वॉशरूम साफ कर देते हैं। तो फिर मैंने उनसे करवाया। अब मैं अपना टॉयलेट खुद साफ करती हूँ। तो यू नो द चॉइसेस यू मेक। आई थिंक अगर आप अकेले रह रहे हो, यू विल बिकम अ बेटर, मतलब अ माइंडफुल स्पेंडर इज इट इवन अ वर्ड, बट यू नो व्हाट आई मीन। मतलब अगर आप अकेले रहते हो तो आप अपने पैसे थोड़ा माइंडफुली स्पेंड करोगे। पहले मैं ये पी लेती हूँ। और
ऐसा नहीं है कि मैंने फ्लैटमेट देखने का ट्राई नहीं किया। इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा, मैंने कितने बार स्टोरीज लगाई है कि आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैटमेट। आई थिंक मैंने 2 बार लगाई है। काफी लोगों की इंक्वायरीज आई भी थी, मैंने काफी लोगों को रिस्पॉन्ड भी किया था, बट वो कभी हुआ नहीं। मैंने फ्रेंड्स एंड फ्लैटमेट्स करके जो फेसबुक पे पेजेस होते हैं, मैंने वहां पे भी पोस्ट किया है। मेरे को इतने लोग, मतलब कितने लोग मेरा फ्लैट विजिट करके गए होंगे, कितने लोगों से मैंने बात करी होगी, कितने ब्रोकर से मैंने बात करी होगी, पर वो बात बनी नहीं पाई। मतलब कितने लोग आई थी, उन्होंने बोला, मतलब उनको रूम काफी लोगों को छोटा लग रहा था, काफी लोगों को रेंट ज्यादा लग रहा था, किसी को कुछ, तो बात बन नहीं पाई। पर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की थी, मतलब वो ये समझो बहुत फुल एंड फाइनल हो चुकी थी कि वो यहाँ रहने वाली है। वो भी मेरे को फ्लैट एंड फ्लैटमेट से ही मिली थी एंड उससे मेरी बात हुई। वो एक बार विजिट करने भी आई, उनको सब परफेक्ट लगा था कि हाँ, आई लाइक योर हाउस, आई लाइक दिस सोसाइटी, सारा फर्नीचर वगैरह भी सब सही है, मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, मेरे को जल्दी डिसाइड करके बताओ, हम लोग रह रहे हैं। मतलब हमारी बात हो चुकी थी। मतलब मेरे को ऐसा था कि अब मेरे को फ्लैटमेट तो मिल ही गई है। मतलब आफ्टर ऑल दिस रिसर्च कि मैंने फ्लैटमेट पे डाला, मैं बहुत ज्यादा ये हो चुकी थी कि फाइनली मेरे को फ्लैटमेट मिल गई है। बट उन्होंने ना एंड मोमेंट पे ये बोल दिया कि मेरे को ना मुंबई जाना पड़ेगा, मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कुछ एक्सक्यूज दिया था जो कि बहुत हैवी एक्सक्यूज लग रहा था कि मेरे को ना कुछ हो गया। उन्होंने आई थिंक जॉन्डिस बोला था, क्या बोला था कि जॉन्डिस हो गया है तो आई विल हैव टू पोस्टपोन अपना शिफ्टिंग वाला सीन। मैंने कहा था ओके, इवन तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है, बट मतलब बहुत इनसेंसिटिव मेरे को अपने ऊपर ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ कि एक तो वो बंदी बीमार है और मैं ऊपर से बोल रही हूँ कि कुछ मेरे को गलत लग रहा है, ये झूठ बोल रही है। मतलब अपनी बीमारी का कोई झूठ क्यों बोलेगा। तो ये सारी चीजें हुई। आई थिंक मैंने उसको 2 हफ्ते बाद वापस टेक्स्ट किया था कि हाउ आर यू नाउ, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो उसने ये बोला कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मैं तो भाई बहुत बीमार हूँ, ये वो। तो मेरे को लगा कि शिट, मतलब मैं ही गलत बोल रही थी। उसको तो भाई बहुत ज्यादा कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है। आई थिंक जॉन्डिस होती भी बड़ी है। पर हुआ ये कि कल जब मैं जिम गई और मैं जिम कर रही थी तो वो बंदी मेरे को वहीं मिली। मतलब अगर तुम्हें किसी और फ्लैट में शिफ्ट करना था और किसी और के साथ शिफ्ट करना था, मतलब मेरे को लग रहा था कल तुम मतलब बता सकते थे ना इजीली। मतलब यू कुड हैव कम्युनिकेटेड कि मैं आई एम नॉट, मतलब मैंने प्लान किया है कि मैं नहीं शिफ्ट करूंगी। किसी को लटकाना, डू यू थिंक इज दैट द राइट थिंग? नो राइट, बहुत गलत चीज है वो। तो कल मेरा मन कर रहा था मैं जिम में जाके उससे पूछ भी लूं कि अब तेरे जॉन्डिस ठीक है। पर पहले तो मैंने उसको देखा, पहले मैं ये सोच रही हूँ इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है। फिर मेरे को याद आया कि ये तो वो लड़की है। भाई मेरे को बहुत गुस्सा आया था सीरियसली। बट हाँ, पता नहीं, शायद कुछ और हुआ हो, आई डोंट नो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, बट अभी के लिए मैं थोड़ा यूट्यूब चलाऊंगी। मैं एमा की पुरानी वीडियोस देख रही हूँ एंड दैट हैज टू बी माई मोस्ट फेवरेट थिंग इन दिस होल वर्ल्ड। हाँ, तो मैं एमा की कुछ वीडियोस देखूंगी। दैट्स इट। My mind is blank. Maybe it's okay that I don't have anything to do. Or maybe I could go shopping. No. I got nothing, guys. I got literally nothing. मैं अभी बैठी थी कि मेरे को कोई पार्सल रिसीव हुआ। फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, मैं ये कहूंगी कि कुछ ना कुछ रिसीव होता ही रहता है। मतलब इट्स योर वर्क, बट मेरे को याद भी नहीं रहता कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं। तो हाँ, पहले मैं इसको अनपैक करती हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने खुद ही कुछ ऑर्डर किया हो, मैं भूल चुकी हूँ। काफी बार ये भी होता है कि मैं ऑर्डर करके खुद ही भूल जाती हूँ। तो देखते हैं इसमें है क्या। पता नहीं क्या है ये, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है। किसी ब्रांड का है ये। तो किस दिस काजल कैसे लगाता है इसको? मतलब मैंने आज तक विंग लाइनर नहीं किया। कितनी लग रही हूँ, कह सकते हैं क्या? अभी मुझे नहाना है इसलिए मैं कुछ भी कर रही हूँ। यू नो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पहले देख ये मैंने क्या किया। मैंने ऐसे ही लगा लिया है, ठीक है ना, कुछ कहना मत मुझे। आई एम बैक। एक्चुअली नॉट बैड। अगर मैं इसको अच्छे से करती तो ये अच्छा लग सकता था। मैंने ऐसे ही झटपट कुछ भी कर लिया है, पर मैं अगर इसको अच्छे से करूँ तो ये अच्छा लग सकता है। ऑल्सो आजकल मैं अपने नेल्स भी खुद ही कर रही हूँ। तो मैंने ब्लैक नेल पॉलिश मंगवाई है L18 से। तो मैं इससे अपने नेल पेंट करने वाली हूँ। एंड ट्रांजिशन इन 3, 2, 1। काफी गंदे लग रहे हैं। काफी लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि आप अपने बारे में इतना बुरा क्यों बोलती रहती हो कि अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। क्योंकि अभी भी मतलब ऑनेस्टली देखो, ये अच्छे तो नहीं लग रहे हैं यार, लग रहे हैं। मतलब मेरा बताऊं क्या सीन है। इससे पहले कोई और मजाक बनाए मेरा, मैं खुद का ही बना लेती हूँ। ये मैं कुछ करती हूँ, ये अपने, ये पता नहीं क्या। एंड ऐसा नहीं कह रही हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स जस्ट अ हैबिट कि मैं खुद का ही मजाक बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं सुपर कॉन्फिडेंट होती इसके बारे में तो शायद मैं बोलती कि वाओ एक्चुअली आई रियली लाइक इट, बट आई डोंट लाइक इट, आई हेट इट। बट ठीक है, इट्स फाइन।
हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 1 बज रहा है और ये मेरे अब नहाने का टाइम है। कल के जिम की वजह से मेरे हाथों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं। और आज है मेरा हेयर वॉश डे, मैं अपने बाल धोऊंगी। आई डोंट नो, आई फील काफी लोगों को ये वाला इशू होगा, मैंने नेट पे भी काफी लोगों को देखा है। थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा करती हूँ क्या मैं। मैंने बाल परसों धोए थे, मतलब विद इन 2 days मेरे बाल इतने ऑयली हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों। डैंड्रफ का भी इशू है, तो आई एम यूजिंग दिस शैम्पू। अगर कोई फायदा होगा तो आई शेयर। तो मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ, अगर मेरे को इसका कोई फायदा होगा तो आई शेयर नेम, रूटीन, सारी चीजें। बस इसको लगा के वैसे मेरे को 5-6 मिनट छोड़ना पड़ता है, फिर मैं नहाने आऊंगी। ऑल्सो अभी मैं इंस्टा चला रही थी, तो मेरे पास एक मीम आया कि यार ये मेरा फोन। इसके बाद अगर मेरा फोन हिला तो मैं ब्लॉग नहीं करूंगी, सीरियसली अपनी करूंगी अगर ये फोन हिला तो। ट्राइपॉड पे अपना फोन लगा लिया है। तो हाँ, मैं अपना इंस्टा चला रही थी और मेरे पास अचानक से ये वाला मीम आया। मतलब प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम करी थी ताकि वाइफ लेके ना भाग जाए, पर माँ ही लेके भाग गई और उसमें वो यूके राइडर की फोटो लगी हुई थी। मतलब मैं ऐसे लड़कों को वैसे कभी फॉलो करती नहीं हूँ, पर ये बिग बॉस में आए थे इसलिए मैं इसको जानती हूँ, मतलब कि ये कौन है यूके राइडर। तो फिर मैंने उसकी पूरी स्टोरी देखी। मतलब मेरी फीड ऐसी है कि मेरे पास टीर खुद चल के आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इवन रिबल किड का भी जो केस हुआ था, मतलब खुद मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता। ब्रेक बाय ब्रेक मैंने अपनी एल्गोरिथम ऐसी बनाई है कि मेरे पास एकदम मस्त मसालेदार टी चल के आती रहती है। मैं ये लगाऊंगी और 5-10 मिनट इसको छोड़ दूंगी और साथ में कुछ काम भी करूंगी, जैसे क्योंकि मैंने अभी खाना बनाया था, खाना मतलब ऑमलेट। उसके बाद मैंने किचन नहीं साफ करी, मेरे को वो भी करना है, तो मैं इसको लगा लूँ, फिर आई सी यू गाइस अगेन। कितनी मस्त लगी है यार मैं। आई थिंक कि मेरा ऐसे अब से मैं बाहर जाऊंगी तो मैं यही करके जाया करूंगी। जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं दे नो कि मैं पहले अपना घर कितना गंदा रखती थी। एंड आई फील लाइक कि आपका स्पेस बहुत ज्यादा दिखाता है कि आप यहाँ कैसे कर रहे हो, मतलब कैसे फ्रेस करो इस चीज को। अगर आपका दिमाग इज हैप्पी एंड नाइस और वो शांत है, तो आपका घर पे वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप अपने घर को कैसे रख रहे हो। जब इससे पहले, मतलब मैं ज्यादा वो बोलना नहीं चाहती ये चीज, बट जब मैं ऑफिस जा रही थी तब मेरा घर, इवन दो तब मेरे पास टाइम भी नहीं हुआ करता था, पर मेरा तब घर इतना गंदा रहता था। बट नाउ दैट आई हैव टाइम और आई थिंक गुड स्टेट of mind, please no nazar, touch bird. वेलकम बैक। एक ब्लॉग में मैं कितने बार हाई बोल सकती हूँ। ये मेरे को ब्लैक नेल्स अब अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो मैं नहा चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली अभी मेरे को भूख है नहीं। जब भी मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट हैवी कर लेती हूँ मेरे को फिर भूख लगती नहीं है, तो थोड़ा लेट करूंगी, मैं खाऊंगी। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम इज 1:45। मैं जिम जाती हूँ 4 बजे, तो उससे पहले मैं खा लूंगी। अभी आई हैव इनफ टाइम। ऑनेस्टली अभी मैं ना कुछ चीजें, मतलब इंटरेस्टिंग चीजें करने लगी हूँ। मतलब उनमें से एक चीज है दिस इज एक्चुअली वेरी वायरल। अगर आप शॉर्ट्स या टिकटॉक चलाते हो तो टिकटॉक मैं इंडिया में रह के चला लेती हूँ VPN वगैरह लगा के। दिस इज एक्चुअली वेरी पॉपुलर। तो इसमें से मैं आपको कुछ अपनी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। रुको, अपनी रिसेंट वाली दिखाती हूँ। वेट, ये मेरे भाई ने करी थी वैसे, क्यूट ना। मैं अपनी वाली दिखाती हूँ, ये मैंने किया है। ये इतना, मतलब ये एक शीट, इसमें मतलब ऐसे काफी ऐसे ड्राइंग्स हैं जो आप पेंट कर सकते हो, और इसके साथ मैं ये वाले कलर्स यूज करती हूँ। सारी चीजें मैं टैग कर दूंगी एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस रिलैक्सिंग थिंग। मतलब मेरे को नहीं पता, अगर आप, मैं पूरे टाइम आई ट्राई कि मैं ज्यादा फोन ना चलाऊं, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम लिटरली 10 से 11 घंटे का है, विच इज नॉट गुड फॉर माई आईज। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करती हूँ आजकल, पहले नहीं करती थी। मतलब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा पहुंची हूँ इन सारी चीजों में, बट मेरे को बहुत मजा आता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, मेरे को नहीं आता, बट आई एक्चुअली एंजॉय इट। उसके अलावा मैंने एक और एक किट ऑर्डर करी थी, वो है ये एम्ब्रॉयडरी किट। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ अपनी मर्जी से। इसमें पूरा ये आया है, इसमें थ्रेड्स हैं, पूरी किट है। इसके साथ आपको ये मिला है, ये
इट्स एक्चुअली फॉर बिगिनर्स। तो जब मैं इसको पूरा एम्ब्रॉयडरी कर लूंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और मैं इसको अपने रूम में लगाऊंगी। ये मेरा प्लान है। तो इसके साथ आपको ये पूरी बुकलेट बनी है कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। इसमें QR कोड भी है जिसमें आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा। तो या इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे को अब एम्ब्रॉयडरी इन सारी चीजों में मजा आ रहा है। मतलब आई वॉन्ट टू एक्चुअली लर्न क्रोशे करना, नेट करना, ये सारी चीजें मैं सीखना चाहती हूँ जस्ट हॉबी के लिए। मतलब मेरे को ऐसे दूसरे लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वाओ इनको कितना मजा आ रहा होगा, तो मैं बस एक्सपीरियंस करने के लिए करना चाहती हूँ। तो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो गेट इट। मैं डिस्क्रिप्शन में या तो डाल दूंगी या फिर टैग कर दूंगी, तो आप दोनों जगह चेक कर लेना। तो आज पर मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास कुछ काम है। मेरे को 3 ब्रांड्स की स्क्रिप्ट लिख के देनी है शॉर्ट्स के लिए। आई एम डूइंग सम कोलैब विद देम। उसके बाद मेरे को खाना बनाना है, उसके बाद मेरे को जिम जाना है और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द में है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्पा भी करवा लूँ आज घर पे। मैंने एक्चुअली एक ऐप से ये जो होते हैं यस मैडम वगैरह, उससे एक बार बुलाई थी एंड द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। तो मैं सोच रही हूँ मैं वही करवा लूँ। मेरे टैटूज कितने अच्छे लगते हैं ना जब ऐसे दिख रहे होते हैं। मेरे को और मन है टैटू करवाने का और मेरे को और भी मन है पियर्सिंग्स वगैरह करवाने का। ये मेरी करंट देखो, मेरा ईयर स्टैक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं क्या गाइस? बताओ, इज इट नाइस? आई लाइक इट। नहाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है यार। हाँ, तो अभी मेरे को काम करना है। उसके बाद बता चुकी हूँ मैं, वापस रिपीट क्यों कर रही हूँ आई डोंट नो। आज मेरे पास बहुत सारी प्यारी प्यारी प्लशीज हैं। प्लशीज होता है या प्लशी होता है, दोनों ही होता है आई थिंक। दिस इज शिनचैन। आई वाज ऑब्सेस्ड विद शिनचैन बचपन में। आई थिंक आई स्टिल एम। आई लव शिनचैन। ऑल्सो मैंने अपने काफी टाइम से अपना वेट नहीं नापा है, तो देखती हूँ मैं कितनी किलो की हो चुकी है। 68.25। ठीक है, इतनी कोई इशू नहीं है। ऑल्सो ये लैम्प देखो, Isn't this the cutest thing? ये मैंने Amazon से मंगवाया था काफी सस्ते में। I really love this। और मेरे पास एक और कलरिंग बुक है और ये सारी मेरी कैंडल्स वगैरह हैं, लिपस्टिक है, कार्ड्स है, परफ्यूम है, बुक्स है। I honestly hate writing scripts। मतलब मेरे को क्या होता है कि अगर आपने मेरे को कोई भी प्रोडक्ट दिया है, let me use it और मेरे को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताने दो। मतलब मोस्टली क्या होता है किसी भी कोलैब में, किसी भी ब्रांड कोलैब में, वो क्या करते हैं कि आपसे पहले अपना कमर्शियल पूछेंगे कि आप एक वीडियो को कितना चार्ज करते हो। एक सेकंड। जैसे कोई भी वो आपको एक PDF दे देंगे, वो पूरा ब्रीफ भेजते हैं कि ये पॉइंटर्स होने चाहिए, उसमें ये आपको बातें करनी होती है। तो यू नो इट्स नॉट फन। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू कंप्लेन बट इट्स एक्चुअली नॉट फन। मतलब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एक्चुअली मैं इस पे हूँ, ये मेरी है टेबल, वर्क डेस्क, और इसके साथ मैं इस पे अपना काम करूंगी। ब्रीफ देना इज फाइन। उसके साथ वो आपको एक रेफरेंस वीडियो भी देते हैं। मतलब जो बाकी क्रिएटर्स ने वीडियोस डाली होती हैं वो आपको वो वीडियो भेज देंगे कि थोड़ी ऐसी होनी चाहिए वीडियो, बट लेट मी मेक द कंटेंट इन माय स्टाइल। यू नो व्हाट आई मीन। काफी ब्रांड्स ऐसा नहीं भी करते हैं, काफी लोग बहुत फ्रीडम दे देते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम, कि आपको जो करना है करो, बस थोड़े थोड़े इस टॉपिक पे बात करना, विच इज एक्चुअली बेटर। बट हाँ ठीक है, तो मैं अभी कुछ काम करने जा रही हूँ। ओके बेबी, आपसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद मिलेंगे। गुस्सा मत होना मेरी बेबी, तो को नो छोटू बेबी। ये अभी मैंने रिसेंटली दीदी से लैपटॉप iPad लिया है। ये आपने आई थिंक बहुत पहले उसके शॉर्ट्स में देखा होगा, पर अब वो यूज ही नहीं करती है। मतलब उसने ये आई थिंक कितने साल हो चुके होंगे ये लिए हुए, पर उसने ये एक दिन भी यूज नहीं किया और ये स्विच ऑफ पड़ा रहता है। तो आई थॉट मैं ही इसको लेके यूज ना करूँ। एंड ऑल्सो इट्स पिंक और इस पे ये हार्ट बना हुआ है, मतलब दीदी ने कस्टमाइज करवाया था। सो क्यूट। तो इसमें मैं लिख रही हूँ, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, प्लीज मेरे को कॉमेंट्स में ना लव यू टू बोलना। ओके? अगर कोई मेरे को देखता होगा वो क्या सोचता होगा कि मैं कितनी क्रिंज हूँ। मतलब मैं कैमरे पे ना ऑनेस्टली काम नहीं कर पा रही, तो मैं कैमरा बंद करके थोड़ा सा काम करके फिर आपसे मिलूंगी। ओके बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने लास्ट टाइम मैं एकदम नहा के आई थी, तब मैंने आपसे बात करी थी, है ना? तो आपने मेरे को मिस किया क्या? मेरे को लग रहा है आपने मेरे को बहुत मिस किया। तो अभी मैंने एक शॉर्ट्स शूट कर रहा, मतलब नॉर्मल कोई शॉर्ट्स था, कोई कोलैब नहीं था। मैंने खुद से किया शूट की इजी एवरीडे मेकअप रूटीन, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, विच इज एक्चुअली वेरी इजी। और अगर आप न्यू हो मेकअप करने में तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल, सो यू कैन चेक इट आउट। मैं डाल दूंगी कहीं ना कहीं। दिस इज द टॉप दैट आई एम वेयरिंग और इसके नीचे मैंने लोअर पहना हुआ है और यहाँ पे मैंने शूट किया था। अभी मस्त किया है ना मेकअप? आई थिंक मैंने अच्छा किया है। और मैंने ये वापस ब्लेंड नहीं किया। या दैट्स द अपडेट। मतलब मैं ऐसा कुछ फैंसी वैसे कभी करवाती नहीं हूँ, पर
मैंने सोचा, मेरी ऑनेस्टली मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैं जिम जा रही हूँ ना गाइस, इसलिए बट नहीं, मेरा मन किया, मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं स्पा करवाऊं, तो मैंने यस मैडम से एक स्पा भी बुक करवा लिया है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और मैंने सिर्फ एक बार करवाया इससे पहले घर पे, और उसके बाद मैं सेकेंड टाइम करवा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो 7 बजे आएगी तो मैं जिम के बाद करवाऊंगी। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। मेरा ग्लास अच्छा लग रहा है, टैग प्रोडक्ट्स में डाल दूंगी, चेक कर लेना। ओके बेबी, ओके बच्चा, कॉल करूँ बच्चा। तो हाँ, अभी मेरा क्या करूँ मैं, अभी क्या टाइम हो रहा है, 2:53 हो रहा है। आई हैव 2 hours, एक्चुअली 1 hour। कितनी गवार हूँ मैं। 3 बजने वाला है, मेरे पास 1 ही घंटा है, तो मैं कुछ ऐसे ही चटर पटर देखूंगी, फिर उसके बाद जिम जाऊंगी। और मैं आज कुछ दोपहर में खाना नहीं बना रही। आई एम गोइंग टू हैव पीनट बटर एंड ब्रेड, ठीक है। तो पीनट बटर में बहुत सारा प्रोटीन एंड कार्ब्स होता है। आई थिंक मेरे को कार्ब्स इतना ज्यादा खाना नहीं चाहिए, बट उतना खा भी नहीं रही हूँ। ये वाला पीनट बटर, और मैं अपनी 0 मैदा मल्टीग्रेन ब्रेड इस पे लगा के खाऊंगी, एंड दैट विल बी माई लंच। डिनर में मैं आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ बनाऊं। लेट्स सी कि क्या करते हैं। आई माइट ऑर्डर, आई डोंट नो, डिपेंड्स कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। सो हाँ, बाय गाइस, बहुत गर्मी है। लेट्स गेट रेडी फॉर माई जिम। और मैं अपने प्री वर्कआउट में क्या क्या खाती हूँ मैं बताती हूँ। अभी मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो मैं उससे बनाऊंगी ब्लैक कॉफी। आई हेट ब्लैक कॉफी, मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे पी लेते हैं, बट हाँ, मतलब अभी है 45 मिनट्स जिम जाने में, तो मैं ब्लैक कॉफी पीऊंगी, एक एप्पल खाऊंगी, और एप्पल के साथ फिर ये भी खाती हूँ, ये मैंने कल रात में भिगोए थे ड्राई फ्रूट्स, 4 अखरोट और 4 वो बादाम भिगोए हुए, तो मैं ये सब खाती हूँ। और एक ब्लैक कॉफी और एक एप्पल। आधा एप्पल खाऊंगी वैसे मैं, आधा बाद में खाऊंगी। तो अब मैं एक चीज बताती हूँ। जिम जाना, मतलब जिम जाने से पहले मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि आज स्किप कर दूं क्या, बट अभी मेरे पास ना, मतलब आई हैव द फ्रीडम ऑफ चूजिंग कि मैं अपने टाइम के साथ कब क्या कर सकती हूँ। तो मैं समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मतलब पहले तो ऐसा था ना फिक्स्ड कि मेरे को ऑफिस जाना ही है इतने से इतना घंटा, मतलब आई कैन चूज कि मैं किस घंटे पे काम करूंगी एंड किस घंटे काम नहीं करूंगी। इसलिए मैं जिम जा पा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि आई हैव फ्रीडम ऑफ टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। एंड ऑल्सो इफ यू हैव डिफिकल्टी जिम जाने में या कुछ, तो पहली बात तो सजेशन ये होगा कि अपने दोस्तों के साथ जिम जाओ। बेटर अगर आपका कोई मेल फ्रेंड है तो उसको बोलो कि मैं भी तेरे साथ जिम जाया करूंगी, और उसी से सीखने लगो। अगर तुम किसी जिम में अकेले जाओगे, पहली बात तो तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या क्या करना है, कौन सी मशीन से क्या होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा वो। और मेरे लिए पर्सनली जिम बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग होता है, क्योंकि एक तो वहां पे बहुत सारे लड़के होते हैं, तो मेरे को पहली बात तो वहीं पे जाके थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि अरे यार। बट हाँ, कोई अब अगर आपका मेल फ्रेंड है, कोई है ऐसा, तो बेस्ट वही होगा कि आप उसके साथ जाओ। सेकेंड, इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड मनी तो गेट अ पर्सनल ट्रेनर। फिर किस चीज की टेंशन है, वो करवाता रहेगा, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, करके आ जाओ। तो अभी मैंने पर्सनल ट्रेनर करवा रखा है, उसके लिए मैं 7,000 रुपए देती हूँ पर मंथ। तो दिस इज माई फर्स्ट मंथ एक्चुअली ट्रेनर के साथ। इससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी, पर उनका फिर टाइम ऊपर नीचे हो गया, हम लोग सेम टाइम पे नहीं जा पा रहे थे, तो आई थॉट कि मेरे को ट्रेनर करवा लेना चाहिए। तो अब मैंने ट्रेनर रखा हुआ है, ट्रेनर लगवा लिया है। रखा हुआ है मतलब कुत्ता थोड़ी है, यू नो व्हाट आई मीन। शिट, अगर ट्रेनर ने वीडियो देखी तो उसका डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा ना। दिस इज द कॉफी जो मैं पीती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता लोगों को कॉफी का टेस्ट कैसे अच्छा लगता है। ब्लैक कॉफी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो पी लेती हूँ, मैं नहीं पी पाती भाई, बहुत गंदा टेस्ट होता है, एकदम ऐसा वाला टेस्ट होता है, बट पीना पड़ेगा। इसके साथ पहले मैं शहद मिला के पीती थी, पर अब मेरे पास शहद नहीं है। आई एम एक्चुअली कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, चीनी नहीं मिलाऊंगी मैं। तो हाँ, आई हेट कॉफी। मतलब ये वाली जो कॉफी है दूध वगैरह के साथ जो नॉर्मल हम लोग पीते हैं उसमें तो अच्छी लगती है, पर ये ब्लैक कॉफी कितनी गंदी लगती है यार। This is my pre-workout. Cheers, guys. I get a lot of questions कि आप इस टॉप के नीचे क्या पहनते हो, आप ऐसे टॉप्स के नीचे क्या पहनते हो, जिम जाते हो तो आप क्या पहनते हो। Let me show you. I wear this sports bra from Adidas. मैंने इस ब्रा को I think 2 साल पहले लिया था, and I wear it under everything. मतलब ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रैपलेस या बैकलेस है तो मैं नहीं पहनती हूँ, बट टी शर्ट्स के लिए, मतलब डेली वेयर में और जिम के लिए इट्स एक्चुअली अ स्पोर्ट्स ब्रा, तो इट्स परफेक्ट। ये मेरे को कुछ 4,000 रुपए की पड़ी थी, एंड इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इट्स पैडेड। अगर आपका बिग बस्ट है तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू। मेरे को काफी सारी ब्राज और ऐसे दिखती हैं जिनके पैड्स बहुत छोटे से होते हैं, अजीब से होते हैं, बट दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। पर ये मैंने ना स्टोर से जाके लिया था, तो मेरे को जो बहुत सबसे ज्यादा इशू होता है इट इज एक्चुअली कि मेरे को साइज अभी तक मेरे को अपना समझ ही नहीं आया है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। काफी लोग बोलते हैं कि पहले इतना नापो, ऊपर ही नापो। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मेरी आज तक कोई ढंग की साइज की ब्रा ऑनलाइन नहीं आई है, बट इफ यू नो योर साइज आई विल टैग द लिंक ऑफ दिस वन बिलो। पर ये मैंने स्टोर से जाके ली थी खुद ट्राई करके कि मेरा साइज क्या है, एंड दिस इज द ब्रा दैट आई वेयर एवरी
डे एंड एवरी वेयर. सो दिस इज माई फेवरेट ब्रा एंड मैं अपना जिम का आउटफिट दिखाती हूँ. दिस इज माई जिम आउटफिट. इतना प्यारा है ना, मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाती हूँ. ये स्कर्ट है, मतलब स्क्वाड सही है. इसके नीचे शॉर्ट्स दे रखे हैं एंड दिस इज अ क्रॉप टी शर्ट. और ये मैं इसको नॉर्मल डेज में भी पहन सकती हूँ इजीली. बट भाई ये क्या आउटफिट है, इतना प्यारा लगता है मेरे को. पर ये मैं आज पहन के नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने शेव नहीं कर रखा है. मैं अपने पैर दिखाऊं ना, कई लोग बोलते हैं, कई लड़कियां बोलती है कि मेरे पैर पे ना लड़कों जैसे बाल आते हैं. पर मेरे पैर पे लड़कों जैसे बाल नहीं आते, मेरे पैर पे भालू जैसे बाल आते हैं. कैसे दिखाऊं, कैमरे में नहीं दिखेगा उतने अच्छे से. बट हाँ, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. इतना मस्त लग रहा है ना. I really like this. नहीं, बट ऑनेस्टली इसका मटेरियल वगैरह इट्स कॉटन. और ये एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड से ही है, मतलब एथलेजर वेयर से ही है. तो और ये मैंने मिंत्रा से लिया था एंड लिंकेड. ये टी शर्ट के साथ मेरे को ना ये सेट इट्स नाइस. बट आई फील लाइक मैं इसको एक किसी बड़ी टी शर्ट के साथ पहनना प्रेफर करूंगी. अब तक मैंने इसको बाहर नहीं पहना है, बट आई रियली लाइक इट. बहुत ज्यादा बोल रही हूँ. Let me know how you like it. ये टी शर्ट के साथ भी कितनी अच्छी लग रही है. मतलब मैं इसको कैजुअली पहन सकती हूँ बाहर, रनिंग पे जाते हुए. पता नहीं पहन सकती हूँ, ये देखो मेरे टांगों पे बाहर. एयो. बट हाँ, इसके नीचे मैं अभी लेगिंग ही पहनूंगी. बहुत बोरिंग सा आउटफिट पहनने वाली हूँ, पर कोई बात नहीं. जिस दिन भी मैं अपने लेग शेव कर लूंगी उस दिन मैं ये स्कर्ट पहन के जाऊंगी. एंड दिस इज सो क्यूट. एक्चुअली वेयरिंग. इस पे मेरे को शायद खड़ी कैसे हूँ यार मैं. इसमें मेरे को प्रेस कर लेनी चाहिए थी, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं जिस टाइम पे मैं जिम जाती हूँ उस टाइम पे कोई होता ही नहीं है, सिर्फ मैं और ट्रेनर. तो मेरे को कुछ ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है, बट इसलिए मैं नहीं कर रही. मतलब इट्स नॉट दैट बैड ना, सही लग रहा है ये. इसके अंदर मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, हाई वेस्टेड है ये, बस. और क्या चाहिए. दिस इज माई फाइनल आउटफिट. मैंने पैंट्स पहने हैं इसके नीचे. ये भी अच्छा है ऑनेस्टली. पता नहीं क्या करती हूँ मैं, बट हाँ ये मेरा है आउटफिट. इसके साथ मैं बस जिम में एक पानी की बॉटल और अपने ईयरफोन्स लेके जाती हूँ. मैं अपने ईयरफोन्स दिखाऊं गाइस, मैं अपने ईयरफोन्स दिखाऊं. माय वाटर बॉटल और ये है मेरे ईयरफोन्स. सो कूल ना. मैं सिर्फ ट्रेडमिल करते हुए गाने सुनती हूँ, बाकी तो फिर मैं नहीं करती हूँ. बट हाँ ये मेरे ईयरफोन्स है. जब से मैंने सुना है कि ब्लूटूथ वाले अच्छे नहीं होते ब्ला ब्ला ब्ला, तब से मैं ये यूज कर रही हूँ. आप तो यस, लेट्स गो टू द जिम गाइजो. पता नहीं मैं क्यों फालतू करती हूँ, जो कि मेरे को बाद में देख के अजीब लगता है, पर कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगी. चलो. कोई भी नहीं है यहाँ पे. वर्कआउट हो चुका है. मेरी हालत, मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं और मेरे पैर भी नहीं उठ रहे हैं. एक प्रोटीन पाउडर ऑर्डर किया हुआ था. मतलब वो एक ब्रांड है जो बोलता है कि वी ओनली मेक प्रोटीन फॉर विमेन सो दैट उनके हार्मोन्स को कुछ ऊपर नीचे ना करे, ब्लोटिंग ना हो, स्किन हेल्थ इंप्रूव करे, हेयर हेल्थ इंप्रूव करे. तो वो मैंने ऑर्डर किया है, पर 2 हफ्ते हो चुके हैं, वो अभी तक आया नहीं है. तो मैंने अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, आई थिंक वो अच्छा नहीं है शायद, मुझे नहीं पता. काफ़ी लोग रील में बोल रहे थे कि इट्स नाइस, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट नाइस. तो अभी मैं करेंटली इंस्टेड ऑफ प्रोटीन शेक, मतलब जो प्रोटीन पाउडर होता है, आई एम गोना डू दिस. अमूल का प्रोटीन शेक आता है, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है भाई, तो मैं यही पीऊंगी. ऑल्सो मतलब बीइंग अ वेजिटेरियन, आई थिंक मेरे को तो लेना ही पड़ेगा प्रोटीन पाउडर. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो अब चिकन वगैरह नहीं खा सकती, मैं सब एग्स खाती हूँ. मैं ये पीऊंगी. और भाई इसके बाद है स्पा टाइम. आई एम सो एक्साइटेड. मेरी मसल एक एक इतना थैंक यू बोलने वाली है ना, और वो मेरे को इतना, आई एम सो एक्साइटेड. 7 बजे का मैंने करवाया है, 6 बज रहे हैं अभी. बहुत मजा आएगा मेरे को. हाय गाइस, आई एम डन विद द स्पा. मेरे पूरे बॉडी पे अभी ऐसे ऑयल ऑयल से लग रहा है. कैन यू सी? क्या बताऊँ, इतना रिलैक्सिंग था. ऑब्वियसली स्पा था तो रिलैक्सिंग ही होगा. अब मेरा कुछ करने का मन नहीं है. अब मेरे को रात में खाना बनाने का मन नहीं है. इट वॉज सच अ गुड डे. मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया यार, क्या बताऊँ. ऐसा मुझे लग रहा है मेरे लेंस पे भी ऑयल लग गया है. 1 सेकंड को साफ करने. बट फिर भी इस बार जब मैं मसाज ले रही थी, मैं लास्ट वाले से उसको कंपेयर कर रही थी, और लास्ट वाला बस कुछ और ही, पता नहीं क्यों वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था. अभी मैं बहुत ज्यादा अजीब लग रही है. उन्होंने मेरे फेस पे भी मसाज किया है.
तो लास्ट वाले से मैं बार बार कंपेयर कर रही थी अपने दिमाग में कि उन्होंने ज्यादा अच्छा किया था, उन्होंने ज्यादा अच्छा किया था। वो महसूस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसे कर रही है ऑब्वियसली, बट स्टिल आई वुड से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इफ यू आर प्लानिंग कि आपको मतलब जो कहते हैं ना कि इफ यू वांट कि कुछ ऐसा सेल्फ केयर डे, और अगर आप जिम जाते हो आई थिंक, और अगर आप उसके ऊपर से न्यू अभी जिम गए हो या फिर न्यू या फिर पुराने, उससे डिपेंड नहीं करता, एक बार मसाज करवाना कोई भी, मतलब ये थोड़ी वो थी, मैं उसका नाम वगैरह अटैच कर दूंगी, स्ट्रेस रिलीज और समथिंग ऐसी थी। मेरे यहाँ पे जितनी भी मसल्स जो इतनी स्टिफ सी रहती है, उन्होंने पता नहीं मसाज कर करके इतनी रिलैक्स हो चुकी है मेरी बॉडी मेन, बस मैं ये बोलूंगी, मतलब मेरी जो स्टिफनेस थी मसल्स में, मसल्स जो है भी नहीं 2 कौड़े की, वो जा चुकी है। एंड आई थिंक आई हैव टू एंड दिस व्लॉग हियर बिकॉज आई हैव सम प्लान्स विद माई फ्रेंड्स। तो मेरे को इसके बाद नहाना पड़ेगा वापस, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में ऑयल लग रहा है। तो उन्होंने बोला था वेट फॉर 15 to 30 minutes देन टेक अ बाथ। मुझे नहीं पता क्यों आधे घंटे वेट करने का बोला है। आई थिंक आई लाइक्ड माई डे, आई डोंट नो व्लॉग में कैसा टर्न आउट हुआ होगा, बट डू टेल मी हाउ you liked it because that will actually make my day। बताओ आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इवन दो काफी लोगों को लग रहा होगा कि इसकी स्किन में कितने फ्लॉज हैं, बट मेरी स्किन अब मेरे हिसाब से कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, यू हैव नो आइडिया। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट क्योर ऐप, उसको डाउनलोड करना, मेरा कूपन कोड विशाखा100 जरूर ट्राई ऑन करना, और मतलब एक बार टेस्ट करके देखना कि आपके स्किन में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या वो सजेस्ट कर रहा है, कौन सी स्किन केयर किट आपके लिए क्या बना रहा है। तो डू चेक इट आउट, लिंक्स विल बी in my description। Yeah, that's it, take care of yourself। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कुछ ज्ञान नहीं देना चाहती, बट ऑनेस्टली जब से मैं बहुत कम ही दिन हुआ है अभी, जब मैं थोड़ा रूटीन में हूँ कि मैं थोड़ा ढंग का खा रही हूँ। इवन तो मैंने आज लंच उतना कुछ अच्छा किया नहीं, मैंने पीनट बटर और ब्रेड ही खाया, बट स्टिल नॉट बैड, यू नो, कि मैं मोस्टली बाहर का ही ऑर्डर कर रही थी, जंक ही खा रही थी। इस बार मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू अवॉइड जंक। इवन तो मैंने होली पे ही पिज्जा खाया था, बट हाँ यू नो व्हाट आई मीन, मतलब जिम जाके मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा होता है, और मैं सुबह का ब्रेकफास्ट इतना अच्छा कर रही हूँ, प्री वर्कआउट इतना अच्छा कर रही हूँ, मेरा प्रोटीन और आ जाए ना, मेरा थोड़ी चीजें और सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लव योर सेल्फ द राइट वे, एंड इफ यू एंड अप गोइंग टू द जिम बिकॉज ऑफ दिस व्लॉग, डू लेट मी नो, बिकॉज और प्लीज मतलब मजा आएगा, सीरियसली बोल रही हूँ, मजा आएगा। थोड़ा सा बिना प्रेशर के कि मेरे को चेंज होना है, मेरे को चेंज होना है, उससे मत करना, एक्चुअल में इंजॉय करना, बिकॉज एक ही तो लाइफ है यार, एक ही तो लाइफ है, अच्छे से जियो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए होंगे मैं अपने हिसाब से तो टैग और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगी। बाकी अगर कुछ और भी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, और प्लीज मेरे को लव यू बोल देना। दैट्स इट गाइस, लव यू, दैट्स इट फॉर अ डे इन माय लाइफ। कुछ रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, एंड हाँ मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करूंगी। आई take a bath कुछ 15-20 minutes बाद, and then I'll go out with my friends क्योंकि आज है Friday night। That's it guys, bye, I love you very very much। You have no idea, seriously you have no idea how much I love you। थोड़ा सा और love you उन लोगों को ज्यादा जो consistently मेरे videos पे comment करते हैं, मतलब I know them by their name now, काफी सारे लोग हैं, and thank you very very much, it means the world to me। काफी लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही बोल रही है, but I genuinely mean it। But that's it for this vlog, thank you so much for watching till here, and thank you so much for clicking on my video। That's it, I'll see you again, bye, love you। मैंने देखी मैं कितनी गंदी लग रही हूँ यार, मैं कैसे बात कर रही हूँ ये, और बाल कैसे लग रहे हैं, और मैं कैसे पड़ी हुई हूँ यार, छी। बट हाँ थोड़ा सा बाल खोल के लास्ट। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी भी मैंने कुछ बाल खोल के कुछ अच्छी लग रही हूँ, बट बाय गाइस, I'll miss you, bye, I'll see you soon।